मैं पंकज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड, गांधी महाविद्यालय उरई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 21वें वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम अध्याय 10 संस्थागत पुनर्गठन और समेकन, इंस्टीट्यूशनल रिकंस्ट्रक्टिंग एंड कंसोलिडेशन का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अध्याय 10 का पहला बिंदु, उच्चतर शिक्षा के बारे में। इस नीति का मुख्य जोर उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बड़े एवं बहुविषयक विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और HEI क्लस्टरों, नॉलेज हबों में स्थानांतरित करके उच्चतर शिक्षा के विखंडन को समाप्त करना है, जिसमें प्रत्येक का लक्ष्य 3000 या उससे भी अधिक छात्रों का उत्थान करना होगा। यह पूरी उच्चतर शिक्षा में छात्रों के सीखने के लिए विद्वानों और साथियों की जीवंत समुदाय निर्माण, विषयों के बीच उपजी खाइयों को पाटने, छात्रों को उनके संपूर्ण मानसिक और चहुमुखी, कलात्मक, रचनात्मक, विश्लेषणात्मक और खेल विकास करने में सक्षम सक्रिय अनुसंधान समुदायों, अंतर अनुशासनिक अनुसंधान सहित को विकसित करने और संसाधनों, सामग्री और मनुष्य की कार्यकुशलता की बढ़ोतरी में मदद करेगी। अध्याय 10 का दूसरा बिंदु, उच्चतर शिक्षा के ढांचे के बारे में। यह नीति सबसे बड़ी अनुशंसा बड़े और बहुविषयक विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थान HEI क्लस्टरों के संबंध में करती है। भारतीय प्राचीन विश्वविद्यालयों तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला, जिनमें भारत और अन्य देशों के हजारों छात्र जीवंत और बहुविषयक परिवेश में शिक्षा ले रहे थे, ने बड़ी सफलता का प्रदर्शन किया, जो इस तरह के बड़े और बहुविषयक अनुसंधान और शिक्षण विश्वविद्यालय ही कर सकते थे। भारत को बहुमुखी, प्रतिभा वाले, योग्य और अभिनव व्यक्तियों को बनाने के लिए इस परंपरा को वापस लाने की आवश्यकता है, जिससे कई देश पहले से ही शैक्षिक और आर्थिक रूप से इस दिशा में परिणत हो रहे हैं। अध्याय 10 का तीसरा बिंदु, उच्चतर शिक्षा के इस विजन के लिए खासकर एक नई वैचारिक धारणा समझ की जरूरत होगी, जिसमें एक उच्चतर शिक्षा संस्थान अर्थात एक विश्वविद्यालय या एक कॉलेज गठन शामिल है। विश्वविद्यालय से अभिप्राय एक ऐसा बहुविषयक संस्थान जो उच्चतर स्तरीय अधिगम के लिए उच्चतर श्रेणी के शिक्षण, शोध और सामुदायिक भागीदारी के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम चलाता है। इसलिए अगर विश्वविद्यालय को परिभाषित करें तो कई तरह के संस्थान होंगे जो शिक्षण और शोध को बराबर महत्व देने वाले होंगे, जैसे शोध गहन विश्वविद्यालय, और ऐसे संस्थान जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पर अधिक बल देने वाले होंगे, उन्हें महत्वपूर्ण अनुसंधान का संचालन करने वाले होंगे, जैसे शिक्षक गहन विश्वविद्यालय। प्राथमिक तौर पर एक स्वायत्त डिग्री देने वाला कॉलेज ऐसी उच्चतर शिक्षा के एक बड़े बहुविषयक संस्थान को संदर्भित करेगा जो स्नातक की डिग्री प्रदान करता है और मुख्य रूप से स्नातक शिक्षण पर केंद्रित है। हालांकि यह उस तक ही सीमित नहीं होगा और इसे उस तक सीमित करने की आवश्यकता नहीं है, और आमतौर पर एक विशिष्ट विश्वविद्यालय से छोटा होगा। अध्याय 10 का चौथा बिंदु, श्रेणीबद्ध मान्यता की एक पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से कॉलेजों को ग्रेडेड स्वायत्तता देने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली स्थापित की जाएगी। मान्यता प्राप्त करने के लिए हर स्तर पर जरूरी न्यूनतम मानकों को पूरा करने के लिए महाविद्यालयों को प्रोत्साहन, मार्गदर्शन, सहायता और प्रेरित किया जाएगा। कालांतर में धीरे धीरे सभी महाविद्यालय या तो डिग्री प्रदान करने वाले स्वायत्त महाविद्यालय बन जाएंगे या किसी विश्वविद्यालय के अंग के रूप में विकसित होंगे। विश्वविद्यालय के अंग के रूप में वे पूर्ण रूप से उसका हिस्सा होंगे। अगर वो चाहें तो उपयुक्त मान्यता के साथ स्वायत्त डिग्री देने वाले कॉलेज अनुसंधान गहन या शिक्षण गहन विश्वविद्यालयों में विकसित हो सकते हैं। अध्याय 10 का 5वां बिंदु,
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन 3 प्रकारों के संस्थानों का वर्गीकरण एक स्पष्ट और अलग अलग श्रेणियां नहीं है, बल्कि एक निरंतरता के साथ है। HEI को अपनी योजनाओं, कार्यों और प्रभावशीलता के आधार पर एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में जाने की स्वायत्तता और स्वतंत्रता होगी। इन संस्थानों को चिन्हित करने के लिए सबसे प्रमुख कार्य उनके लक्ष्यों तथा काम का फोकस होगा। प्रत्यायन प्रणाली इस प्रकार के संस्थानों HEI के लिए उचित रूप से भिन्न और प्रासंगिक मापदंडों का विकास और उपयोग करेगी। हालांकि सभी प्रकार के संस्थान HEI के में उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षण अधिगम अपेक्षाएं समान होंगी। अध्याय 10 का 6वां बिंदु, शिक्षण और शोध के अलावा उच्चतर शिक्षा संस्थाएं अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी निभाएंगी, जैसे अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थान को विकसित और स्थापित करने में सहयोग, सामुदायिक सहभागिता और सेवा, कार्य प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान, उच्चतर शिक्षा प्रणाली के लिए प्राध्यापकों की योग्यता का विकास और स्कूली शिक्षा में योगदान, जिन्हें भी उपयुक्त संसाधनों, प्रोत्साहनों और संरचनाओं को मुहैया कराने के माध्यम से निर्वहन करेंगे। अध्याय 10 का 7वां बिंदु, 2040 तक सभी वर्तमान उच्चतर शिक्षा संस्थानों का उद्देश्य अपने आप को बहुविषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करना होगा। बुनियादी ढांचे और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए और जीवंत बहुविषयक समुदायों के निर्माण के लिए हजारों की संख्या में छात्र नामांकित होंगे। क्योंकि इस प्रक्रिया में समय लगेगा, सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान सबसे पहले 2030 तक बहुविषयक संस्थान बनने की योजना बनाएंगे और फिर धीरे धीरे छात्रों की नामांकन संख्या वांछित स्तर तक बढ़ाएंगे। अध्याय 10 का 8वां बिंदु, वंचित क्षेत्रों में पूर्ण उपलब्धता, न्याय संगतता और समावेश के लिए उचित संख्या में उच्चतर शिक्षा संस्था स्थापित और विकसित किए जाएंगे। 2030 तक प्रत्येक जिले में या उसके समीप कम से कम एक बड़ा बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान होगा। श्रेष्ठ गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा संस्थान सार्वजनिक और निजी दोनों को विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे, जिनके निर्देश का माध्यम स्थानीय या भारतीय भाषाओं या द्विभाषिक होगा। इसका उद्देश्य सकल नामांकन अनुपात को 2018 में 26.3 से बढ़ाकर 2035 तक 50% तक करना होगा। हालांकि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई नए संस्थानों का विकास किया जा सकता है, लेकिन क्षमता निर्माण का एक बड़ा भाग मौजूदा HEI को समेकित, महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित और बेहतर बनाने के माध्यम से किया जाएगा। अध्याय 10 का 9वां बिंदु, बड़ी संख्या में उत्कृष्ट सार्वजनिक संस्थानों के विकास में जोर देने के साथ सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थानों का विकास होगा। सार्वजनिक उच्चतर शिक्षा संस्थान के लिए सार्वजनिक वित्त पोषण सहायता के स्तर को बढ़ाने के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली होगी। यह प्रणाली सभी सार्वजनिक संस्थानों के विकास के लिए समान अवसर देगी। यह प्रत्यायन प्रणाली प्रत्यायन नियमों जैसी पारदर्शिता और पूर्व प्रचारित मापदंडों पर आधारित होगी। इस नीति के नियमों के अनुसार जो उच्चतर शिक्षा संस्थान श्रेष्ठतम प्रदर्शन करेंगे, उन्हें अपनी क्षमताओं का विस्तार करके प्रोत्साहित किया जाएगा। अध्याय 10 का 10वां बिंदु, संस्थानों को अपने कार्यक्रमों की सीटें पहुंच और सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने एवं जीवंत सीखने के अवसरों को मुहैया कराने SDG 4 हेतु मुक्त दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन कोर्स को संचालित करने का अवसर होगा, बशर्ते उन्हें ऐसा करने के लिए मान्यता प्राप्त हो। सभी दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों और उनके घटक के किसी भी डिप्लोमा या डिग्री के मानक और गुणवत्ता HEI के परिसर में संचालित उच्चतम गुणवत्ता कार्यक्रमों की समतुल्य होंगे। ODL के लिए मान्यता प्राप्त बेहतरीन संस्थानों को उच्चतर गुणवत्ता वाले ऑनलाइन कोर्स विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उनकी सहायता की जाएगी। ऐसे गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन कोर्सेज को HEI के पाठ्यक्रमों के साथ समन्वित किया जाएगा और इस प्रकार पाठ्यक्रमों के मिश्रित स्वरूपों को वरीयता दी जाएगी। अध्याय 10 का 11वां बिंदु,
एक ही स्ट्रीम वाले संस्थानों को समय के साथ जीवंत बहुविषयक संस्थानों या बहुविषयक HEI का क्लस्टर का अंग के रूप में चरणबद्ध तरीके से परिवर्तित किया जाएगा, जिन्हें उच्चतर गुणवत्ता बहुविषयक और अंतर्विषयक शिक्षण और अनुसंधान के लिए सक्षम और प्रोत्साहित किया जाएगा। एक स्ट्रीम वाले HEI में विभिन्न विषयों के संकायों को जोड़ा जाएगा, जिससे वे मजबूत होंगे। उपयुक्त प्रत्यायन एक्रेडिटेशन उपलब्धि के माध्यम से सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान धीरे धीरे पूर्ण अकादमिक और प्रशासनिक स्वायत्तता की तरफ बढ़ेंगे, ताकि ऐसे जीवंत संस्कृति का निर्माण हो। सार्वजनिक संस्थानों की स्वायत्तता को पर्याप्त सार्वजनिक वित्त सहायता से स्थायित्व और मजबूती मिलेगी। निजी संस्थान जो सार्वजनिक हित के लिए उच्चतर गुणवत्ता समतापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। अध्याय 10 का 12वां बिंदु, इस नीति द्वारा कल्पित नई विनियामक प्रणाली ग्रेडेड ऑटोनॉमी के जरिए और इसे एक चुनौती की तरह लेते हुए समग्र रूप से इस संस्कृति को सशक्तिकरण और स्वायत्तता की ओर नवाचार के लिए बढ़ावा देगी और 15 वर्षों के अंतराल में धीरे धीरे संबद्ध एफिलिएटेड कॉलेज की प्रणाली समाप्त होगी। प्रत्येक संबद्ध विश्वविद्यालय अपने संबद्ध कॉलेज के मार्गदर्शन के लिए उत्तरदायी होगा, ताकि वे अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकें और अकादमिक और पाठ्यक्रम संबंधी मामलों में न्यूनतम मापदंड शिक्षण और मूल्यांकन, गवर्नेंस सुधार, वित्तीय मजबूती और प्रशासनिक दक्षता को प्राप्त कर सकें। वर्तमान में विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी कॉलेज प्रत्ययन प्राप्त करने और स्वायत्त डिग्री देने वाले कॉलेज बनने के लिए निर्धारित बेंचमार्क एक समय अवधि में प्राप्त करेंगे। इसे उचित मेंटरिंग और सरकार के सहयोग सहित एक संयुक्त राष्ट्रीय प्रयास के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। अध्याय 10 का 13वां बिंदु, समूचे उच्चतर शिक्षा क्षेत्र का लक्ष्य एक एकीकृत उच्चतर शिक्षा प्रणाली में बनना होगा, जिसमें व्यावसायिक और पेशेवर शिक्षा शामिल है। यह नीति और इसका दृष्टिकोण वर्तमान में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के सभी स्ट्रीम पर समान रूप से लागू होंगी, जो अंततः उच्चतर शिक्षा की एक अनुकूल परिस्थिति में विलय हो जाएंगे। अध्याय 10 का 14वां और अंतिम बिंदु, व्यापक तौर पर विश्वविद्यालय का अर्थ है उच्चतर शिक्षा का एक बहुविषयक संस्थान जो स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD कार्यक्रम चलाता है और उच्चतर गुणवत्ता वाले शिक्षण और अनुसंधान करता है। अभी देश में HEI का जटिल नामकरण सम्मत विश्वविद्यालय डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, संबद्ध विश्वविद्यालय एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी, संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय एफिलिएटेड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, एकात्म विश्वविद्यालय यूनिटरी यूनिवर्सिटी है, जिसे मानकों के अनुसार मापदंड को पूरा करने पर केवल विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित किया जाएगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिए। यदि कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करिए और NEP को पूरा समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।